आर्मी चीफ की मजीद तौसी से मुताल्लिक़ अभी नहीं सोचा, नवंबर काफ़ी दूर है, फौजी क़यादत से ताल्लुकात मिसाली हैं। वज़ीर आज़म इमरान को इंटरव्यू, कहा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ले आए, करप्शन ज़दा पार्टी से कोई ख़तरा नहीं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा 3 माह हुकूमत के लिए अहम करार दे दिए, कहा एहतिसाब का ना होना बड़ी नाकामी है, शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। हाफियों को निशाना बनाया, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, परवेज रशीद के साथ ऑडियो टेप का एतराफ भी किया, लेकिन मरियम नवाज माफी मांगने से इनकार करती रही। कहा माफी तो मुझसे मांगी जाए, निजी गुफ्तगू टेप क्यों की गई, किसने की, पहले इसका जवाब दें। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो पर बोली वो हमने लीक नहीं की, बस कहीं से हो गई। वो जायज़ है टेप करना, साकब निसार की जो मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की। वो तो चीज़ें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का, लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से। लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे, झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। मरियम नवाज ने फॉरेन फंडिंग केस पर वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, कहा रिश्वत को चंदे का नाम दिया गया। ईसीपी रिपोर्ट ने पीटीआई के चेहरे से निकाब उतार दिया, गैर कानूनी फंड्स लेने वाली जमात तहलील होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज से उसी तरह रोजाना की बुनियाद पर इंक्वायरी की जाए जैसे नवाज शरीफ से की थी। डील के मामले पर बोली हमें किसी डील की कोई जरूरत नहीं। पार्टियों को चाहिए कि अपना नाम जो है वो जरदारिया पार्टी और शरीफिया पार्टी रखें। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफा दे दें। बहरहाल बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। साफ फंडिंग के मामले में सुरखरू हुई, किसी पार्टी में फंडिंग को दस्तावेजी शक्ल देने का रिवाज नहीं था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शरीफिया और जरदारिया खानदान के बच्चे अक्ल के कच्चे हैं। एक कहता है तहरीक चलाएंगे, दूसरा इस्तीफा मांगता है। इंतजार है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगी। मंजिल 1 मार्च 2 बिलावल भुट्टो पीडीएम से एक कदम आगे 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। कहा पीडीएम ने हमसे मुशावरत नहीं की, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मौजूदा बहरान का वाहिद हल है। पूरे पंजाब से 23 लोग हैं जिनके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। ये कहना कि हम अदम एतमाद लाना नहीं चाहते, हम इसकी हुकूमत गिराना नहीं चाहते, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम गिराएंगे और लाएंगे, लेकिन जो मतलूबा वोट है वो अगर नंबर हासिल हो जाता है तो जरूर लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कौम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकती है। मौलाना तारिक जमील ने सीरतुन नबी की रोशनी में नौजवानों की किरदार साजी की काविशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खातून जज की एंट्री के लिए अहम मरहला तय हो गया। जुडिशल कमीशन ने आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनाती करने की सिफारिश कर दी। फैसला 5-4 से हुआ। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की आयशा मलिक को पेश की मुबारकबाद। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। निजी स्कूलों के तलबा भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत तालीम और सेहत पर नाक बनकर बैठी है। वडेरा शाही और जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है।
यहाँ जुल्म का निजाम खत्म हो, यहाँ वडेरा शाही खत्म हो, यहाँ इख्तियारात का कब्जा खत्म हो, यहाँ तालीम के ऊपर ये नाक बनकर बैठ गए, यहाँ इलाज की सहूलतों पर नाक बन। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात ढह गए, सड़कें बंद हो गईं, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। पंजाब के मैदानी इलाकों में अब्र रहमत बरसा। लाहौर में मुसलसल दूसरे दिन बारिश, स्मोक की छुट्टी हुई। कराची में मौसम हुआ औसम, हल्की बारिश और सर्द हवाएं। महकमा मौसमियात ने आज रात मजीद बारिश की पेश गोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, वादियां हसीन तर हो गई। बच्चे बड़े बर्फ पर क्रिकेट खेलकर एंजॉय करने लगे। दीर में बर्फबारी के नज़ारे मुल्क भर से सयाहों को खींचने लगे। किसी ने बर्फ से मुजस्सिमा बनाया, कोई स्नोबॉल से खेलता नजर आया। लड़कों के भंगड़े, फैमिलीज के मजे। फैसलाबाद में नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर मां के सामने प्रोफेसर बेटे को गोली मारकर कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मुज़ाहमत लगता है। मकतूल का भाई कहता है कि डकैती नहीं कुछ और है। मुल्जिमान ने पहले मां पर हमला किया, फिर भाई को गोली मारी।